नमस्कार साथियों, मैं धर्मेश चौधरी। आप लोगों का मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, कल से आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं, यानी 17 और 18 फरवरी से। तो उसको देखते हुए आज जो है एक साहित्य का पोर्शन आपको बता दिया जा रहा है, ताकि साहित्य से भी जो अगर प्रश्न आए तो वो भी आपके हो जाएं। तो आज जो है हम साहित्य की क्लास लेने वाले हैं। साहित्य की कम से कम 2 क्लासें आपको मिल जाएंगी। कुछ रचनाओं की मिल जाएंगी और कुछ साहित्य से संबंधित पुरस्कार से, जैसे होता है ना, प्रथम कवियों से संबंधित पूछ लेता है एग्जाम में, तो उससे भी संबंधित आपको बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। साहित्य में पहला प्रश्न आपका क्या कहता है कि राहुल संक्रात्यानन एवं डॉक्टर नागेंद्र ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। यानी इन दोनों ने मिलकर किसको कहा है कि प्रथम कवि हैं, हिंदी के प्रथम कवि किसको माना है? यानी राहुल ने और डॉक्टर नागेंद्र ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। तो इन दोनों ने मिलकर अगर किसी को माना है तो वो है सरहपा है। कौन है? सरहपा। और सरहपा को ही प्रथम माना ही जाता है ना। इनको ज्यादा सभी लोग मानते हैं कि प्रथम सरहपा ही हैं। लेकिन देखिए यहां पर दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है? अब लो, दूसरे लेखक हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ये जो है ये सरहपा को प्रथम कवि नहीं मानते हैं, बल्कि किसको मानते हैं? हिंदी का प्रथम कवि ये मानते हैं स्वयंभू को मानते हैं। ये मानते हैं स्वयंभू को। अगर डॉक्टर राम कुमार वर्मा की बात करें, पेपर में पूछे कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है, तो हमें बताना है कि स्वयंभू है। लेकिन अगर राहुल और डॉक्टर नागेंद्र के बारे में कहे कि इन दोनों ने किसको माना है, तो सरहपा को माना है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। देखिए अगला प्रश्न, जैसे कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसको माना है? अभी तक तो कवि की बात हो रही थी, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है महाकवि। महाकवि यानी बड़ा कवि, जो महान कवि होता है ना, उस किसको माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ये भी एग्जाम में आता है प्रश्न, कई बार आ भी चुका है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसको माना है? तो इन्होंने माना है चंद्रवर दाई को। चंद्रवर दाई को इन्होंने माना है, चंद्रवर दाई को। इसको एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेना, उसके बाद इसको जाने से, पेपर देने से पहले देख लेना या शाम को देख लेना। देखना जरूर, हो सकता है यहां से आ जाए। तो स्क्रीनशॉट जिसको लेना वो स्क्रीनशॉट ले लेगा, ताकि आप स्क्रीनशॉट से एक बार देख लें। पूरा वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत, जो साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत होती है वो कब हुई है? तो अगर इसकी शुरुआत की बात करें तो 1955 में हुआ था। कब हुआ था? 1955 में हुआ था। और इस पुरस्कार में जो है एक ताम्रपत्र दिया जाता था। ताम्रपत्र का मतलब होता है तांबे का पत्र जो होता था, उसको दिया जाता था। और साथ में 50,000 रुपए, और ये 50,000 रुपए जो है वर्तमान में दिए जाते हैं। वर्तमान की बात है कि इसमें जो है 50,000 रुपए और ताम्रपत्र भी दिया जाता है। ठीक है, अगर पूछ ले इसी में एक प्रश्न और बना दे वो कि प्रथम किसको दिया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रथम किसको दिया गया था? तो माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था। किसको दिया गया था? माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था। और किस लेख के लिए दिया गया था? हिम तरंगिनी के लिए। हिम तरंगिनी एक इनकी काव्य थी, उसके लिए इनको दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका ये हो गया, ये किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया है? कई बार पूछा जा चुका है ये भी। देखो, अगर अकादमी पुरस्कार तो 1955 से शुरू हुआ था, लेकिन बीच में एक वर्ष ऐसा आया था कि उसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था, और वो था 1962 का दौर। 1962 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था, किसी कारणवश नहीं दिया गया। और कारण क्या रहा होगा? आपातकाल ही लगा रहा होगा देश में उस समय।
1962 का। युद्ध के समय का दौर था ना, तो उस समय नहीं दिया गया होगा ये। ठीक। अगला है आपका कि ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला है। कैसा पुरस्कार है? अगर ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो ये हमारे देश का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार होता है। हिंदी एकेडमी का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार, सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, जिसमें आपको जिसमें इसमें जो है 11 लाख रुपए के साथ साथ प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है और एक वाग्देवी की प्रतिमा भी दी जाती है। ठीक है, याद रखना कि ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, जिसमें 11 लाख रुपए दी जाती है, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। प्रशस्ति पत्र का मतलब होता है प्रमाणित किया हुआ एक पत्र कि आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, और एक वाग्देवी की प्रतिमा दी जाती है साथ में। ठीक है। और अगर ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो है वो शांति प्रसाद जैन ने किया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना जो है वो शांति प्रसाद जैन ने किया था स्थापना। ठीक। आखिरी प्रश्न कौन सा है? व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला कैसा पुरस्कार है? कभी कभी पूछा जाता है कि प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थ है। तो व्यास सम्मान जो होता है ये ज्ञानपीठ पुरस्कार की बाद ये दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। सबसे बड़ा पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है, लेकिन उसके बाद अगर कोई बड़ा पुरस्कार है तो वो है व्यास सम्मान पुरस्कार, यानी दूसरा सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार होता है ये। और इसकी शुरुआत की बात करें तो 1991 में इसकी शुरुआत हुई थी, और ये दिया किससे जाता है? तो के बिड़ला की ओर से दिया जाता है, और इसमें केवल 3 लाख की नकदी दी जाती है। इसमें केवल 3 लाख की नकदी दी जाती है। देखो, के बिड़ला फाउंडेशन जो होता है ये सभी को पुरस्कार देता है, हिंदी साहित्य में जितना भी है के बिड़ला ही देता है सबको। ठीक है। और अगर बात करें 1991 में व्यास सम्मान सबसे पहले किसको दिया गया था? तो सबसे पहले दिया गया था रामविलास वर्मा को। ये प्रथम थे, रामविलास वर्मा ये प्रथम थे। तो व्यास सम्मान सबसे पहले अगर पूछेगा तो बताना है रामविलास वर्मा को दिया गया था। ठीक है। अगर ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना पूछे तो शांति प्रसाद जैन को दिया गया था। ठीक है। तो ये रहे कुछ साहित्य के प्रश्न। इसके बाद कुछ और साहित्य के प्रश्न हम लेंगे, लेकिन आज जो है एक वीडियो में आपको इतना ही मिलेगा। जो अगला है साहित्य का पोर्शन वो अगले वीडियो में आपको मिलेगा। आज के लिए इतना, धन्यवाद।